हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक नई सुबह के साथ स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नरेशन सीखेंगे। नरेशन का पार्ट 3 हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले दो पार्ट करा दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के 2 पार्ट को देख लें, उसके बाद ये तीसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। तो इसके पिछले पार्ट में आपको बताया गया था कि जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो टेंस का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में बताया गया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है तो उसके टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, या फ्यूचर टेंस में है तो भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो परिवर्तन होता है। अगर वो प्रेजेंट टेंस जिस प्रकार का प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है उसी प्रकार के हम उसको पास्ट में बदल देते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद या एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो नियम से हटकर होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, जब कोई सत्य रहने वाली बात हो या यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि एक ऐसी बात जो शाश्वत सत्य हो। ठीक है, वो बदल नहीं सकती। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अध्यापक ने कहा कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज पूर्व दिशा में उग रहा है और कल पूर्व दिशा में नहीं उगेगा, कल पश्चिम में हो जाएगा। ये बात तो शाश्वत सत्य है ना। ये हमेशा पूर्व दिशा में पहले भी उगता था सूर्य, और आज भी पूर्व दिशा में उगता है, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम पास्ट में देख करके इसके अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम पास्ट में नहीं बदलेंगे। अगर कोई ऐसी बात जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या शाश्वत सत्य हो तो उसका टेंस हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे द टीचर सेड डैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे रहा है, और नियम यह है कि जब ये पास्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ड, तब हम उसके इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी लिखा गया सेंटेंस होता है उसे हम उसी के पास्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम उसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अगर उसको अगर हम उसको इनडायरेक्ट में बदले तो हमारा टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है। ठीक है ना, तो ये क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि क्या है, ये अपवाद है। नियम का टेंस संबंधी नियम के क्या है, अपवाद है। इसका टेंस हम ज्यों कहते हो इसे लिख देते हैं, इसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या है अपवाद। जब कोई एक आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, ठीक है, या हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मतलब होता है एक ऐसा तथ्य जो कि आदत हो, ठीक है, कॉमन हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द मीरा सेड टू रोहन डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक है, मीरा ने रोहन से कहा कि कुत्ते जो होते हैं वो अपरिचितों पर, अनजानों पर भौंकते हैं। ठीक है, तो ये कुत्तों की जो होती है आदत होती है, डॉग्स की क्या होती है, हैबिट होती है। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि हैबिट कल है आज नहीं है, यानी कि ये नेचुरल है, कुत्तों की आदत है कि जब भी अजनबी को देखते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम पास्ट में नहीं बदलेंगे। जब भी इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे मीरा टोल्ड रोहन, क्योंकि यहाँ किससे कहा गया है ये बात को, ये दिया गया है, इसलिए हम सेड का क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। मीरा टोल्ड रोहन डैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। मीरा ने रोहन से कहा कि कुत्ते हमेशा क्या करते हैं, अपरिचितों पे भौंकते हैं। तो इसका भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है, कोई आदत संबंधित तथ्य है। ठीक है, जो कि बदली नहीं जा सकती। ठीक है ना, तो इसका भी टेंस हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला है, जब कोई कहावत कही जाए या प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। कहावत जो होती है ऐसी चीज़ होती है जो कि पुराने समय से चली आ रही है और वो शाश्वत सत्य होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, उसने कहा कि ईमानदारी है, ईमानदारी जो होती है वो एक सर्वोत्तम गुण होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ईमानदारी अच्छी आदत कल थी और आज नहीं है, वो हमेशा ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो इसका भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह एक कहावत है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसको हम जियो का त्यों उतार देंगे, बस क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, ये कॉमा यहाँ लिखा गया उसको हटा देंगे और डैट लगा देंगे। ओके, और ये जो कैपिटल लेटर हमें दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कर देंगे, स्मॉल लेटर में लिख देंगे। ओके, अगला देखते हैं, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो या हिस्टोरिकल फैक्ट। ओके, ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो
तो हम क्या करेंगे, तब भी हमारा टेंस परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऐतिहासिक घटना ऐसी है जो हो चुकी है, उसे बदली नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कल हुआ था और आज नहीं हो रहा तो उसको हम वर्तमान में चेंज कर दें या भविष्य में कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, द टीचर सेड महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। अध्यापक ने कहा कि महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता कहते हैं। तो राष्ट्रपिता कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं और हमेशा ही कहते रहेंगे। ठीक है, तो इसका भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा, द टीचर सेड डैट महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, अध्यापक ने कहा कि महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा अपवाद। आप लोग इसका चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर्सन में परिवर्तन के नियम, टेंस संबंधी नियम तो हम समझ गए। अब हम सीखेंगे पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम कि पर्सन में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यह है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, माई, मी, वी, अवर, अस, माइन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या कर्ता के अनुसार पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार हम क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन ऐसे प्रोनाउन को कहते हैं जो अपने लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैं, मेरा, हमारा, हम, मुझे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोनाउंस क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो उसका हम चेंजिंग किस प्रकार से करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो चलिए इसे देखते हैं। जब भी चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसी के पर्सन, नंबर या जेंडर के अनुसार हम उसे चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, आई सेड आई डू नॉट वांट टू ईट एन एप्पल। मैंने कहा कि मैं पसंद नहीं करता हूँ एप्पल खाना, सेब खाना। ठीक है, मैंने कहा कि मैं सेब खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस है वो परिवर्तन होगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे, मैंने कहा कि मैं सेब खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, मैंने कहा था कि मुझे सेब खाना पसंद नहीं था, मैं नहीं करता था बोल देंगे, यानी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आई का आई ही रहेगा, क्योंकि ये आई इसके लिए यूज़ हुआ है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट में अपने आप को कहेंगे तब भी अपने आप को हम आई ही बोलेंगे। ठीक है ना, ये इसके अनुसार बदलेगा। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा हमारा, आई सेड दैट आई डिड नॉट वांट टू ईट एन एप्पल। यहाँ डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। ठीक है, अगला देखेंगे, यू सेड आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तुमने कहा था आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग गा रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पहले हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तुमने कहा था कि तुम एक गाना गा रहे थे, तुम का तुम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसके अनुसार ये जो आई दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अनुसार ये चेंज होगा। तो यहाँ देख रहे हैं सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार ही इसको हम चेंज करेंगे। तो हिंदी में बोलेंगे, तुमने कहा था कि तुम एक गीत गा रहे थे। तो जब भी इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू सेड दैट यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ एम लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो जब उसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर। चूँकि यहाँ पे यू आया है तो यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है ना, अब अगला वाक्य देखेंगे, सीता सेड आई रीड माई स्टोरी बुक एवरी डे। ठीक है ना, सीता ने कहा था कि मैं पढ़ती हूँ स्टोरी बुक में, अपनी कहानी की पुस्तक पढ़ती हूँ प्रतिदिन। ठीक है ना, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ आई जो फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रही है, ये सीता के अनुसार चेंज होगा। जब हम उसे इनडायरेक्टली बोलेंगे तो हम कहेंगे, सीता ने कहा था कि वह, यानी कि आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जेंडर भी चेंज है,
यहाँ फीमेल है तो यहाँ पे शी लगेगा, अगर यहाँ मेल होता तो वहाँ पे ही लगता। ठीक है, तो हम हिंदी में पहले कन्वर्ट करेंगे। सीता ने कहा था कि वह अपना स्टोरी का बुक जो है वो प्रतिदिन पढ़ती थी। ठीक है ना, तो देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या ध्यान देना है। सीता सेड डैट शी रीड। अब रीड का थर्ड फॉर्म, रीड का तीनों फॉर्म क्या होता है? रीड, रेड, रेड। और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। स्पेलिंग सेम होता है लेकिन जब उसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका तो रीड, रेड, रेड होता है। ओके, तो लिखेंगे सीता सैड डैट शी रेड हर स्टोरी बुक एवरी डे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, माई के स्थान पे क्या आया है? हर। जब सीता अपने आप को कहेगी तो वह कहेगी मैं अपना बुक, खुद के लिए माई यूज़ करेगी। लेकिन जब उसी बात को इनडायरेक्टली बोला जाएगा तो उसका बोला जाएगा। सीता ने कहा था कि वह उसका किताब प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है ना, तो शी का क्या हो जाएगा? माई का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर होता तो हर की जगह पे हिस हो जाता। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे वाक्य, दे सेड वी वांट टू गो टू दिल्ली। ठीक है ना, उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा था वी वांट टू गो टू दिल्ली, हम जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? दिल्ली में, दिल्ली जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे ये जो वी दिखाई दे रहा है हम लोग, इसका चेंजिंग यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ओके, तो बोलेंगे दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू दिल्ली। यहाँ देख रहे हैं वांट लिखा हुआ है, यहाँ वांटेड, यानी कि ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब हम उसको चेंज करेंगे तो आप लोग को बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना, तो वांट का वांटेड हो गया। यहाँ वी को क्या कर देंगे? इसके अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो वी का हो जाएगा दे। उन्होंने कहा था कि वे दिल्ली जाना चाहते थे। ठीक है ना, पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे दे का यहाँ पे दे हो जाएगा, वांटेड टू गो टू दिल्ली। ठीक है, आई होप ये पर्सन संबंधी नियम आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही कई वाक्य को आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग को परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो नरेशन का अगला पार्ट हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग को चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।